जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि इंसान के पास खुद के लिए भी वक्त नहीं बचा। पहले के समय में रिश्तों में अपनापन और गहराई ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि लोग एक दूसरे को वक्त देते थे, साथ बैठकर दिल खोलकर बातें करते थे और रिश्तों को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने इन रिश्तों की बुनियाद को ही हिला दिया है। लोग पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले से कहीं ज्यादा अकेले भी हैं। पहले जब इंसान दुखी होता था तो वो किसी अपने के पास बैठकर अपनी तकलीफें बांटता था, लेकिन आज लोग अपने दर्द को छुपाने में यकीन रखते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी तकलीफें दूसरों को कमजोर न लगे। यही कारण है कि लोग अपने इमोशंस को इग्नोर करना सीख गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे। इसीलिए आज की दुनिया में खुद को स्ट्रांग दिखाने का ट्रेंड चल पड़ा है, भले ही अंदर से इंसान कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो। पहले के जमाने में रिश्तों को सहेजने की आदत थी। लोग धैर्य से सुनते थे, समझते थे और माफ करना जानते थे। आज रिश्ते जल्दबाजी में बनते हैं और उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं। कम्युनिकेशन कम हो गया है और गलतफहमियां ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले जहां हर छोटी बड़ी बात शेयर की जाती थी, अब लोग सोचते हैं कि किसी से अपनी बात कहने का कोई फायदा ही नहीं। नतीजा यह होता है कि भावनाएं अंदर ही अंदर दबती रहती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती हैं। आज के दौर में भावनाओं की गहराई को समझने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। जब तक हम खुद से जुड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक हम दूसरों को भी सही से नहीं समझ पाएंगे। लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन आत्म जागरूकता कहीं पीछे छूट गई है। हर कोई सफलता, शोहरत और पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन खुद से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। यह जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को महसूस करें, उन्हें एक्सप्रेस करें और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफर को महसूस करने और उसमें सीखने का नाम भी है। अगर हम अपने रिश्तों को, अपनी भावनाओं को और अपने अंदर की गहराइयों को समझ लेंगे, तो शायद हम अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरती से जी पाएंगे। जिंदगी कभी भी एक समान नहीं रहती। यह बदलावों और चुनौतियों से भरी हुई होती है। कभी हम खुद को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, तो कभी परिस्थितियां हमें पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। लेकिन क्या वास्तव में कोई ऐसा इंसान होता है जिसे कभी दुख ना हो, जो कभी परेशान ना हो? नहीं, हर कोई अपने जीवन में संघर्षों का सामना करता है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी दर्द महसूस नहीं करेंगे या भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि आप उन कठिनाइयों के बावजूद खुद को नियंत्रित करना सीखेंगे। जब हालात मुश्किल होंगे, तब भी आप अपने मन को शांत रख पाएंगे और आगे बढ़ने का रास्ता खोजेंगे। मानसिक मजबूती किसी जादू से नहीं आती, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण, आदतों और सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे हम खुद को किसी भी स्थिति में मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। मेंटली कमजोर बनने के कारण और उनसे बचने के तरीके। पहला कारण, खुद को पीड़ित समझना और जिम्मेदारी से भागना। अक्सर जब जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम उसका दोष दूसरों पर डालने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याओं के लिए हमारा परिवार, दोस्त, समाज या परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हम खुद को हमेशा पीड़ित मानते हैं, तो हम कभी भी समाधान की ओर नहीं बढ़ पाते। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति इस बात को समझते हैं कि परिस्थितियां हमेशा उनके नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उनके नियंत्रण में होती है। वे खुद को पीड़ित मानने के बजाय यह सोचते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। वे हालात को स्वीकार करके उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम हर समस्या में किसी और को दोष देने लगें, तो हम अपने जीवन की जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। मानसिक मजबूती का पहला कदम यह है कि हम खुद को जिम्मेदार बनाएं और अपने हाथ में मौजूद विकल्पों को समझें। जब हम हालात को अपने नजरिए से देखने लगते हैं, तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की ताकत मिलती है। दूसरा कारण, बदलाव से डरना और उसे न अपनाना। जब हम किसी विषय को गहराई से समझते हैं, तो वह हमारे जीवन में ज्यादा असर डालता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बदलाव को स्वीकार करना की बात करें, तो यह एक बहुत सामान्य सा वाक्य लगता है, लेकिन जब हम इसे विस्तार से देखते हैं, तो समझ आता है कि लोग बदलाव से क्यों डरते हैं।
और इसे अपनाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बदलाव से डरने का मुख्य कारण यह है कि हम अनजान चीजों से घबराते हैं। हमें पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होगा और यह अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस डर को स्वीकार करते हैं और इसे अपनी ताकत बनाते हैं। वे खुद को नई परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं, नई चीजों को अपनाते हैं और हर बदलाव में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी बदलाव से घबराते हैं तो इसे छोटे छोटे कदमों में अपनाने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने डर को पहचानें। क्या आपको नया जॉब ज्वाइन करने में डर लग रहा है? क्या आप किसी नए शहर में जाने से घबरा रहे हैं? अब खुद से पूछें, क्या इस बदलाव से मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा? अगर जवाब हाँ है तो इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। बदलाव हमेशा होता रहता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे अपनाने से डरते हैं। चाहे वह करियर का नया अवसर हो, कोई नया रिश्ता हो या फिर किसी पुराने रिश्ते का अंत, हम बदलाव से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी स्थिर नहीं रहती और जो चीजें आज हैं वे हमेशा नहीं रहेंगी। बदलाव हमें नए अवसरों की ओर ले जा सकता है, बशर्ते हम इसे खुले दिल से स्वीकार करें। अगर आप किसी बदलाव को लेकर घबराहट महसूस कर रहे हैं तो अपने मन में यह सवाल उठाइए, इस बदलाव में मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है? जब आप इसे एक अवसर की तरह देखेंगे तो आपका डर कम होने लगेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही हम असली मानसिक मजबूती हासिल कर सकते हैं। तीसरा कारण, दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होना। कई बार हम इस डर में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस वजह से हम कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें खुश नहीं करते, लेकिन समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम उन्हें अपनाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को समझते हैं कि दूसरों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी खुद की राय है। अगर आप हमेशा इस चिंता में रहेंगे कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वे अपनी काबिलियत और अपनी वैल्यू को दूसरों की राय से नहीं मापते। वे खुद को जानते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। जब भी आपको यह लगे कि आप किसी और की राय से प्रभावित हो रहे हैं, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह राय सच में मेरी मदद कर रही है या यह बस मेरी आत्मविश्वास को कम कर रही है? अगर यह सिर्फ नकारात्मकता फैला रही है तो उसे नजरअंदाज करें और अपनी सोच पर ध्यान दें। चौथा कारण, अतीत को पकड़कर बैठे रहना। हर किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो उन्हें तकलीफ देती है, लेकिन जो लोग अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हैं वे अपने भविष्य को भी बर्बाद कर लेते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने अतीत से सीखते हैं, लेकिन उसमें खोए नहीं रहते। वे जानते हैं कि बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में किए गए प्रयास भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी बीती हुई घटना को बार बार सोचते हैं तो यह समझें कि यह सिर्फ आपकी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। अतीत में जाने के बजाय उस समय को कुछ नया सीखने और अपने जीवन में सुधार लाने में लगाएं। जब आप वर्तमान पर ध्यान देंगे तभी आप खुद को मजबूत बना पाएंगे। पांचवा कारण, ओवरथिंकिंग की आदत। अगर आप किसी भी छोटी छोटी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं और हर स्थिति का बार बार विश्लेषण करते हैं तो यह आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती है। मेंटली स्ट्रांग लोग यह जानते हैं कि हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना कोई समाधान नहीं लाता, बल्कि उल्टा समस्या को और बड़ा बना देता है। अगर आप ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं तो अपने विचारों को कागज पर लिखने की आदत डालें। जब आप अपनी उलझनों को लिखेंगे तो वे आपको ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगी और आप उनका हल निकाल पाएंगे। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी ओवरथिंकिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने या मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक एक्सरसाइजेस बहुत मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यह आपको वर्तमान में रहने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। हर दिन 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान लगाने की कोशिश करें। जर्नलिंग, जब भी आपका मन अशांत हो तो एक डायरी निकालें और अपने विचार लिखें। यह आपके दिमाग को हल्का करने में मदद करेगा और चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बातें करें। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें और उसका एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट खोजें। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं इसे करने का तरीका खोज सकता हूं। इन एक्सरसाइजेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर
आप धीरे धीरे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी आदतें। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी जो आपको हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहने में मदद करेंगी। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी आदतें। विस्तृत व्याख्या। पहली आदत, अपनी सोच पर कंट्रोल रखें। हमारी सोच हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली पहलू है। जो हम सोचते हैं वही हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं बन जाती हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम हर मुश्किल का समाधान खोजने का नजरिया रखेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे तो छोटी छोटी परेशानियां को भी हमें कमजोर बना सकती हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत पहचानें और खुद से सवाल करें, क्या यह सच में मेरे जीवन को प्रभावित कर रहा है या क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो समाधान निकालने की कोशिश करें। अगर जवाब नहीं है तो उस चीज को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मानसिक रूप से मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देते हैं। अपनी सोच को कंट्रोल करने के लिए खुद को सकारात्मक विचारों से घेरें। पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देना। जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी अच्छी चीजों की सराहना करना शुरू करेंगे तो आपकी सोच खुद ब खुद पॉजिटिव बनने लगेगी। दूसरी आदत, भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते तो वह हमें बर्बाद कर सकती हैं। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, डर, ये सभी स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन इनके असर को समझना और इन्हें सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले खुद को शांत करें। 5 से 10 गहरी सांस लें, पानी पिए या कुछ देर टहलें। इससे आपका दिमाग ठंडा होगा और आप ज्यादा सोच समझकर रिएक्ट करेंगे। अगर आपको कोई बात दुख दे रही है तो उसे अनदेखा करने की बजाय स्वीकार करें। भावनाओं को दबाने से वे और ज्यादा हावी हो जाती हैं। इसके बजाय अपनी भावनाओं को समझें और यह जानने की कोशिश करें कि यह आपको क्या सिखा रही है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। तीसरी आदत, आत्मनिर्भर बने। और जो लोग हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आत्मनिर्भरता मानसिक शक्ति की पहचान है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने फैसले खुद लें और मुश्किलों का सामना खुद करना सीखें। छोटी छोटी चीजें खुद करना शुरू करें। मसलन अगर कोई दिक्कत आए तो पहले खुद उसका हल निकालने की कोशिश करें, फिर जरूरत पड़े तो दूसरों से मदद लें। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान दें। अगर आप खुद पैसे कमाने और खर्च को मैनेज करने में सक्षम होंगे तो आप ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएं। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हैं तो आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास होने लगता है, जिससे आपकी मानसिक ताकत बढ़ती है। चौथी आदत, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी लाते हैं। वे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोग हमें बार बार हमारी कमजोरियां याद दिलाते हैं और हर चीज में गलतियां निकालते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में हैं जो आपको बार बार नीचा दिखाता है तो उससे धीरे धीरे दूरी बना ले। हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, आपकी मदद करें और आपकी सफलता से खुश हों। अगर ऐसे लोगों से दूरी बनाना मुश्किल है तो उनके नकारात्मक शब्दों को दिल से न लगाए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। पांचवा आदत, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत सफलता चाहता है। लोग तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और अगर कुछ समय तक सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे जानते हैं कि बड़ी उपलब्धियां समय और मेहनत से ही मिलती है। हमेशा लंबी अवधि की सोच रखें। अगर कोई चीज तुरंत सफल नहीं हो रही तो उसे छोड़ने के बजाय सुधार करने पर ध्यान दें। हर असफलता को एक सीख के रूप में लें। यह सोचें कि आपने कहां गलती की और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं और रोज एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। छठी आदत, ओवरथिंकिंग से बचें। जब हम किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम चिंता और तनाव से घिर जाते हैं। जब भी आपको लगे कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो किसी सकारात्मक गतिविधि में लग जाइए, जैसे वॉक पर जाइए, किताब पढ़ें या अपने किसी दोस्त से बात करें। अपने विचारों को एक डायरी में लिखें
इससे आपका दिमाग हल्का होगा और आपको चीजों को क्लियर करने में मदद मिलेगी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज से भी ओवरथिंकिंग कम होती है। सातवीं आदत, खुद के साथ समय बिताएं और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। जो लोग खुद को समझते हैं वे बाहरी चीजों से कम प्रभावित होते हैं। जब आपको अपनी ताकत, कमजोरियां और इच्छाएं पता होंगी तो आप दूसरों की राय से कम हिलेंगे। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं और अपने विचारों को समझें। खुद से सवाल करें, मैं सच में क्या चाहता हूं? अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। आठवीं आदत, नई चीजें सीखने की आदत डालें। सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं। हर दिन कुछ नया पढ़ें, कोई नई स्किल सीखें, नई भाषाएं सीखें या कोई ऑनलाइन कोर्स करें। नौवीं आदत, अपनी असफलताओं को अपनाएं और उनसे सीखें। असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे अपनी असफलताओं से सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रयास सफल नहीं होता तो वे उसे एक सीख की तरह देखते हैं और अपनी रणनीति में सुधार करते हैं। असफलता को कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की आदत डालें। 10वीं आदत, खुद से प्यार करें और अपनी वैल्यू को समझें। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहेंगे। खुद को अपनाएं, अपनी ताकत पहचानें और अपनी कमियों को भी स्वीकार करें। खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जब आप खुद की कद्र करेंगे तो कोई भी आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष, मेंटली स्ट्रांग बनना कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होती है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और परिस्थितियों को स्वीकार करके उनसे सीखने का नजरिया अपनाते हैं तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपनी सोच को कंट्रोल में रखिए, भावनाओं को सही दिशा दीजिए और अपने फैसले खुद लेना सीखिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। राधे राधे।